गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एसएसटी के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में क्लास 9 द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपके आसपास की जगह भी आप लोगों ने देखा होगा जो विलेज एरिया है, थोड़ा सा उससे रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ये कि एक पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है। वो विलेज कैसा दिखता है इमेजिनेशन में, कोई भी अगर विलेज होता है, जैसे कि पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन रायगंज अ बिग विलेज। ये कह रहे हैं कि जो पालमपुर है बहुत अच्छे से कनेक्टेड है अपने पड़ोसी गांव से। जैसे रायगंज एक बड़ा विलेज है, 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, एंड ऑल द वेदर रोड कनेक्टेड the village to the Raiganj and the further on the nearest small town of शाहपुर। और उसके पास में एक छोटा सा टाउन है शाहपुर। many kinds of transport are visible, बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट्स वहाँ पे हमें दिखते हैं, जैसे कि टांगा, ब्लक कार्ट्स, wooden cart drawn by the buffaloes, loaded jaggeries and the other community or motor vehicle like motorcycle, jeeps, tractor and trucks। सारे तरह के व्हीकल्स जो पुराने और नए ज़माने में चलते, सारी तरह के विलेज हमें वहाँ पे चलते हुए दिखते हैं। द विलेज, ये जो विलेज है इसमें लगभग 450 फैमिलीज़ रहती हैं जो अलग अलग कास्ट की हैं। इसमें जो अपर कास्ट की हैं वो 80 फैमिलीज़ हैं, 80 फैमिलीज़ हैं जो मेजॉरिटी में उनके पास लैंड है विलेज में, और जो उनके हाउस हैं वो पक्के बने हुए हैं, ईंटों के बने हुए हैं, प्लास्टर किए हुए हैं। जो एससी कैटेगरी के दलित हैं वो 1/3 पॉपुलेशन है इस विलेज की, जो कि विलेज के कॉर्नर में रहते। उनके जो घर हैं वो छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू जो 80 फैमिली हैं उनसे। उनके जो घर हैं वो मड के बने हुए, स्ट्रॉस के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, बहुत सारे मतलब उसमें लगभग सारे ही घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक पावर है, ट्यूबवेल्स हैं उनकी फील्ड में लगे हुए, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं। पालमपुर हैज़ 2, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हेल्थ केयर सेंटर है और एक सेकेंडरी स्कूल है। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड। जो हमने अबव डिस्क्रिप्शन पढ़ा है उसमें हमें ये पता लगता है जो पालमपुर विलेज है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं अच्छी हैं। जैसे वहाँ पे अच्छे रोड्स हैं, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन के लिए अच्छे ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अच्छे प्रॉपर, और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है हम लोगों की जब हम बीमार होते हैं उस कंडीशन में देखने के लिए। द स्टोरी ऑफ पालमपुर यहाँ पर हमें बता रहा है कि जो पालमपुर विलेज है एक इमेजिनरी विलेज है जिसमें तरह तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। इन द विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग, अगर हम देखें कि इंडिया के जितने भी विलेज हैं वो फार्मिंग उनका मेन सोर्स है, फार्मिंग के थ्रू ही उनका जो है जीवन चलता है। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास के गांव, वहाँ पे क्या है, जब आप किसी गांव में जाते हो तो वहाँ पे खेत हैं, तरह तरह के खेत होते हैं, बारलेस के, वीट के, राइस के, मेजेस के, तो वो आपने देखे हैं। और वहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। गांव का मतलब ये नहीं होता सिर्फ वहाँ पे खेती हो रही है, वहाँ आप देखते हो छोटी छोटी दुकानें भी हैं जिससे कि वो अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती हैं। फिर अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो हमें 3 तरह, जो हमारा मेन एम है वो है प्रोडक्शन का, जिसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो 4 बेसिक रिक्वायरमेंट है तो उसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड की रिक्वायरमेंट। अगर आपको सपोज़ कोई फैक्ट्री लगानी हो तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, जगह देखोगे वहाँ जाके कि कितनी जगह आपके लायक वो जगह है या नहीं है। तो यहाँ पर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल, और अदर चीज़ें भी वहाँ पर आपको प्रॉपर मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, आपको 2 तरह की लेबर चाहिए, एक वेल एजुकेटेड लेबर, और दूसरी जो वेल एजुकेटेड लेबर नहीं है जो आप लेबर वर्क कर सके। थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन्स आपको एवरी स्टेज जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो हर स्टेज पे आपको वहाँ पर फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने वहाँ पर शर्ट फैक्ट्री लगाई है, टॉय फैक्ट्री लगाई है, तो उसके लिए आपको टूल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, और आपको बहुत सारे फार्मर्स अगर हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सफोकेटेड मशीन सच
जनरेटर, टरबाइन, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड, इसे हम लोग कहते हैं फिक्स कैपिटल। सपोज आपने कोई भी अपनी फैक्ट्री खोली और आपने सपोज शर्ट की फैक्ट्री खोली, तो उसमें आपने जो मशीन्स लगवाई हैं वो आपकी फिक्स कैपिटल है। आपने जो पैसा लगाया है वो आपकी फिक्स्ड है, वो बार बार आपको बदलना नहीं है, ये आता है आपका फिक्स कैपिटल में। सेकंड पॉइंट आता है रॉ मटेरियल। मीन्स आपने मशीन लगा दी या आपने लैंड ढूंढ लिया, बिल्डिंग बनवा दी, मशीन लगवा दी, अब रॉ मटेरियल चाहिए ना आपको। रॉ मटेरियल आपकी होती है वर्किंग कैपिटल, कि आपके पास कुछ पैसे हैं और आपने क्या करा, रॉ मटेरियल ले लिया। रॉ मटेरियल लाके आप अपना काम शुरू कर दोगे, दैट इज कॉल्ड अ वर्किंग कैपिटल। और जो थर्ड और सबसे मेन जो हमारे पास होता है, जो ये होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल, जिसे प्रॉपर पता है कि हमें किस किस जगह पर कैसे पैसे खर्च करने हैं और अपनी कैपिटल्स को, जो हमारी लेबर है, लैंड है, उसका प्रॉपर समय समय पे क्या चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट है उसे फिल करना है। ये जो हमारा लास्ट है दैट इज़ द ह्यूमन कैपिटल। ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स पढ़ाए आपको, पहला पॉइंट जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरत है, पहली रिक्वायरमेंट है लैंड, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, third is physical capital, fixed capital or working capital, and the fifth and last one is a human capital. These are the factors of production. फिर आपका आता है फार्मिंग इन पालमपुर, कि अगर हम फार्मिंग कैसे करते हैं पालमपुर में, तो सबसे पहले इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं पालमपुर की।